दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बहुत चैलेंजिंग काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। इसके लिए वे अपने किसी प्लेन द्वारा धरती पर आ जाते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, जैसे हम भी चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सीज हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और लाखों तारे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह हैं तो हो सकता है उनमें से कुछ पर जीवन हो। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हों तो कुछ हमसे भी कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हों। ऐसे ही लोगों को एलियंस कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। एक स्टडी के हिसाब से हमारी गैलेक्सी में 160 अरब ग्रह हैं जहां एलियंस हो सकते हैं। नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसीज ऐसे ही प्लैनेट्स की खोज में लगी हुई हैं जहां पर जीवन संभव हो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओशन एंड फैक्ट्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलियंस का हमारी पृथ्वी से क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वर्षों की साइंटिफिक रिसर्च से यह पता चला है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया। एलियंस ने अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना की। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इनका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की कई तमाम सभ्यताओं के विकास में एलियंस का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, इजराइल, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीज़ा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। ना तो उनके पास औजार थे, ना ही ज्ञान। इसका मतलब उन्हें एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत की बात करें तो कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 2, साइंटिस्ट ने कई साल की रिसर्च के बाद यह पता लगाया है कि ओरियन एकमात्र ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। प्राचीन सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों से इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी मिली है वह आश्चर्यजनक है। साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे पूर्वज या हमें निर्देश देने वाले लोग ओरियन कॉन्स्टेलेशन से आए थे। वैसे तो ओरियन तारामंडल में दर्जनों तारे हैं, पर 7 तारे प्रमुख हैं। इसमें 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी रेखा में हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि गीज़ा के पिरामिड्स बिल्कुल इसी रेखा में हैं। नंबर 3, सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस के यूएफओस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाली जगहों पर कई बार देखे गए थे। नासा के एक साइंटिस्ट ने अनुमान जताया है कि हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हों, लेकिन हमें पता न चला हो। या तो हो सकता है कि एलियंस का स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल कार्बन स्ट्रक्चर पर बेस्ड ही ना हो, इसलिए हमें न पता चल पाया हो, या एलियंस हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग ही दिखते होंगे। नंबर 4, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। इन पर स्पष्ट रूप से यूएफओ का चित्र बना हुआ है। साथ ही इनमें से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी देखा जा सकता है, जो आम मनुष्य को छड़ी से निर्देश दे रहा है। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर एंटीना लगा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि 10,000 साल पहले बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियंस आए थे, जो टेक्नोलॉजी में हमसे कम 10,000 साल आगे हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में ऐसे चित्र मिलते हैं जिसमें अंतरिक्ष यान के साथ साथ एक अजीब सा मानव भी दर्शाया गया है। नंबर 5, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इनका, बेबीलोनिया,
सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्दी ही लौट आएंगे हमारे आकाश देव और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष में हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर दोबारा लौट आएंगे। तो क्या हम स्टार प्रोडक्ट हैं? और क्या इसीलिए मिस्रवासी मरने के बाद खुद का मम्मीफिकेशन करवाते थे ताकि उनका आकाश देवता उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर फिर से जीवित कर देगा? नंबर 6, विश्व भर के साइंटिस्ट मानते हैं कि एलियंस धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं। उन जगहों में से एक हिमालय है, दूसरा समुद्री सुरंगें और गुफाएं, तीसरी जगह जंगल हो सकती है जहां मनुष्य यानी कि हम लोग नहीं जाते, और चौथी जगह हो सकता है कि वे हमारे बीच में ही रहते हों, मनुष्य की ही तरह। विश्व भर में एलियंस या यूएफओ के देखे जाने की घटना का वर्णन हमें अखबारों या किताबों से मिलता ही रहता है। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक विश्व में 20% लोगों का मानना है कि एलियंस हमारे बीच इंसानों के भेष में घूमते हैं। बाकी 80% लोगों का मानना है कि यह बिल्कुल बकवास है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।